हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 71 करेंगे। ये हमारी 19 जनवरी 2022 की वर्कशीट है। चैप्टर का नाम है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सपोज ये एक मेल है, ठीक है, और ये एक फीमेल है। तो यहाँ पे ये फादर का रोल निभाएंगे और ये यहाँ पे मैं एक, ठीक है, प्लीज़ ड्राइंग पे कोई कमेंट नहीं करेगा। और यहाँ पे ये एक मदर है, ठीक है। यहाँ पे ये फीमेल है जो कि एक मदर का रोल निभाएंगी। तो फादर और मदर से जो हमारा चाइल्ड होता है, जिसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये छोटा वो बच्चा है, ठीक है, जो दुनिया में अभी आया है, जस्ट आया है। तो ये जो छोटा बच्चा है, अब इसका जो हेयर कलर होगा, अब इसका जो हेयर कलर होगा आपका, वो जो होगा इसके पापा मम्मी से मिलता जुलता होगा। इसका जो हेयर कलर होगा, हेयर हो गया, फिर स्किन टोन हो गया, स्किन टोन, आई कलर, ठीक है। तो हेयर कलर, आई कलर, स्किन टोन, वो सारे की सारे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, तो वही ट्रेड्स क्या होते हैं, ट्रेड्स बेसिकली कैरेक्टर्स होते हैं। तो जितने भी ट्रेड्स या फिर कैरेक्टर स्केचेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो जाता है, ये अब आपका जनरेशन 1 हो गया, ये जनरेशन 2। या अगर मैं बात करूँ तो इनके भी मम्मी पापा होंगे, इनके भी मम्मी पापा होंगे, इनके भी मम्मी पापा होंगे। तो वो उसको जनरेशन 1 मान लेते हैं, इसको जनरेशन 2, उसको जनरेशन 3। तो इस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन जो है आपका बेसिकली सारा का सारा कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, इसे हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। तो लिखा हुआ है यहाँ पर इसके बाद इनहेरिटेड ट्रेड। तो इनहेरिटेड ट्रेड क्या होता है, ज़रा वो भी देख लेते हैं अब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट। तो देखो कभी भी वो अपने पेरेंट्स के सेम टू सेम नहीं दिखता, बहुत कम केस होते हैं। तो लिखा हुआ ह्यूमन पॉपुलेशन सोज ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। तो हम ह्यूमंस काफ़ी डिफरेंट, मतलब कि सेम टू सेम दिखना तो पॉसिबल नहीं होता। हाँ, कभी आप कह सकते हो कि किसी दो लोगों की नाक एक जैसी है, आंख एक जैसी है, या हाइट, मगर वैसे देखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसी को वेरिएशन कहते हैं, ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ना, अब बच्चों ये वेरिएशन कितना होगा, कैसे होगा, तो ना कैसे पता चलेगा कि कब कैसे, कब कैसा, किस टाइप का कैरेक्टर्स होगा, कैसा होगा, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर ना एक थे हमारे जॉर्ज जॉनन मेंडल। मेंडल जी ने क्या किया, मेंडल जी ने बेसिकली आपका मटर के जो पौधा होता है ना, उसको लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे हम कहते हैं सबसे पहले, तो उन्होंने क्या किया, रीजन फॉर चूजिंग गार्डन पी प्लांट फॉर हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। तो उन्होंने ना इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया और उन्होंने क्या लिया, उन्होंने प्लांट्स को चूज किया। और प्लांट्स में भी कौन सा, तो उन्होंने पी, जो मटर का प्लांट होता है ना, मटर का, जिसको हम कहते हैं पीजम सटिवम, तो उनका उसको लिया। और उसको आपस में उनका क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया। और देखा कि भाई क्या है, किस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। क्योंकि बच्चों इनकी ना लाइफ पीरियड काफ़ी शॉर्ट होती थी, मतलब कि प्लांट्स की लाइफ पीरियड काफ़ी शॉर्ट होती थी। एक किसी इंसान के लिए मतलब ये चीज़ देख पाना बड़ा मुश्किल है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसने प्लांट्स को लिया, क्योंकि प्लांट्स की लाइफ कम होती है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं कम समय में। क्योंकि कोई इंसान इतना तो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा ना कि वो जनरेशन को देख पाए कि जनरेशन में चेंजेस जो हो रहे हैं किस तरह से हो रहे हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से लिए थे। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें उन्होंने बेसिकली यहाँ पे ली थी, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो देखो जैसे हम ह्यूमंस में हेयर कलर होगा, आई कलर हो गया, बॉडी शेप हो जाता है, ठीक है, हमारा स्किन टोन हो जाता है। तो उसी तरह से उन्होंने ना मटर के पौधों को लिया और उनमें क्या था, तो सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजिशन, पोड शेप, पोड कलर, प्लांट हाइट, इन सब चीज़ों को लिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राउंड शीट से ब्राउन है, रिंकल्ड है, येलो है, ग्रीन है, वायलेट है, वाइट है, एक्सेल है, टर्मिनल है, ये चीज़ यहाँ पर उन्हें उन्होंने लिया।
तो ये चीज़ थी। टॉल मतलब होता था आपका बहुत लंबा प्लांट, और ड्वार्फ मतलब होता था बोना, छोटा प्लांट। ठीक है, तो उन्होंने इनके बारे में बात करा। अब ज़रा हम यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, तो अब उन क्वेश्चन आंसर्स को हम करेंगे। तो सबसे पहला है डिफाइन हेरिडिटी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए बच्चों, इन क्वेश्चन आंसर्स को अब हम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, इसका आंसर फटाफट से देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो आंसर आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी होता है द इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास? तो सेकंड क्वेश्चन था ऑन विच प्लांट डिड मेंडल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। तो ये था गार्डन पी। ठीक है, आपको चारों में से टिक करना था, तो आपका गार्डन पी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास सेकंड में है राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट। तो पीजम सेटिवम, ये आपका साइंटिफिक नेम है उसका। ठीक है, इसके बाद अब हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो जैसा कि आपको थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, राइट एनी टू वेरिएबल फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन सो द इंडिपेंडेंट एंड कनेक्टेड एयर लोब्स आर द टू वेरिएबल फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब क्वेश्चन फोर्थ का आंसर देख लेते हैं। गिव रीजन वाई मेंडल चूज द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आएगा एबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सर्वरल कैरेक्टर्स। फिर सेकंड में आएगा आपका शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये बच्चों स्पैन है, लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट। एंड थर्ड आएगा नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। तो ये हमारा बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपरली सारे चारों क्वेश्चंस हो गए। इन चार क्वेश्चंस को ही बोला था करने को, तो चारों क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो रेड कलर का बटन आइकन दिख रहा है ना आपको, उस बटन आइकन को इस तरह से प्रेस कर दो, मतलब प्रेस हो जाना चाहिए इस बारी। ठीक है, तो वो जो रेड कलर का लाइट बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दिया करो बच्चों, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।